देखिए अपनी आज ये दूसरी क्लास है, ठीक है। अपना टारगेट है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। तो पिछली क्लास में अपन ने क्या किया था कि केवल पूरा हाथ से बना के पढ़ाया था, तो उसमें थोड़ी सी कमियां दिख रही थी क्योंकि राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है नहीं, ठीक है। और जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, मतलब इसके साथ कैमरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था। तो आज अपन ने थोड़ी बहुत फोटोज का यूज किया है ना। तो अपन पढ़ते हैं। देखो पिछली क्लास का रिवीजन चल रहा है। अपन ने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर की जनरेशन, ठीक है। कंप्यूटर का एक डायग्राम पढ़ा था, रिसोर्सेस, कंपोनेंट, है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, है ना, और दो तीन चीजें और पढ़ी थी अपन ने, ठीक है, वो इसमें दिख जाएगा। तो आज अपन उसी के आगे का पढ़ रहे हैं, है ना। अपन का क्या है प्रोग्राम, आज की क्लास में अपन क्या कर लेंगे, बेसिक कंप्यूटर पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। अब बेसिक कंप्यूटर हो जाएगा, इसके बाद आएगा इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। दो दो क्लास होगा, एक इंटरनेट की चलेगी, इंटरनेट की क्लास में नेटवर्किंग भी हो जाएगी कंप्लीट। फिर उसके बाद आएगा साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में अपन क्या करेंगे, इंटरनेट की पूरी अवधारणा प्लस साइबर सिक्योरिटी में दो क्लास में पूरा हो जाएगा, ठीक है। हमने पूरे पुराने 2017 वाले कोर्स पेपर देखे हैं, लगभग 18 पेपर हैं अपने पास पटवारी वाले। 18 पेपर में हर पेपर में 20 क्वेश्चन है, ठीक है। इस हिसाब से 360 क्वेश्चन, है ना। 180 दूनी 360, ठीक है। तो 360 क्वेश्चन हमने सारे देखे, हर पेपर में वर्ड और एक्सेल से पांच छह क्वेश्चन आए हैं, कुछ पेपर में ज्यादा आ गए, कुछ में कम आए, है ना। तो वर्ड और एक्सेल के लिए अलग से क्लास बनेगी। तो ऐसी 6-7 क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अब ये देखते हैं, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर की पीढ़ियां, बताया था हमने कि जनरेशन, सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर में, फिर कुछ एकदम नया चीज डेवलप हो गई, तो वो जनरेशन बदल गई, है ना। जैसे अपनी और अपने पिताजी की जनरेशन, दादाजी की जनरेशन, बहुत सारा बदलाव देखा। टेक्नोलॉजी में तो हर 5-10 साल में ही बदल जाता है। आपने 2G 3G 4G सब देखा, अब 5G आ गया। तो वही चीज है, जो पहली पीढ़ी थी इसका जो हार्डवेयर था मेन, है ना, इसका हार्डवेयर जो था पहली पीढ़ी में, एक मिनट है, देखिए पहली पीढ़ी जो थी अपनी, है ना, पहली पीढ़ी में क्या आया था, निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब वैक्यूम ट्यूब क्या है, हार्डवेयर, ठीक है। उस टाइम पे ना कीबोर्ड था ना माउस था, ठीक है। तो पंच कार्ड होते थे, जैसे आपको कुछ इनपुट देना है तो उसके लिए पंच कार्ड लगा दिया, अब दिख कुछ नहीं रहा, प्रोसेसिंग हो गई, और आउटपुट के लिए दूसरा पंच कार्ड लगा दिया, पहले में इनपुट लिया, दूसरे में आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या हो गया, निर्बात ट्यूब, ये ईयर 42 से 55, ठीक है। मेमोरी में पंच कार्ड और पेपर टेप है, ठीक है। बाकी ये वैज्ञानिक और रिसर्च के लिए था, आम आदमी तक कंप्यूटर की पहुंच नहीं थी। अभी 2-3 पीढ़ी ऐसी निकल जाएंगी। फिर इसके कुछ विशेष उदाहरण है, एनिएक, ईडीवीएसी, यूनिवेक, ठीक है। बहुत बड़े बड़े खर्चीले, अपने पूरे का पूरा 10-10 कमरे बराबर कंप्यूटर होते थे, और बिजली तो इतनी लग जाती थी जितना एक पावर स्टेशन चाहिए उसी के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, तो ऐसे कोई चला नहीं पाएगा। दूसरी पीढ़ी जब आई तो इसमें भी देखो, हमने बताया था कंप्यूटर के रिसोर्सेस, मेमोरी, हार्डवेयर, मतलब मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो वही देखना है अपन को, पहली पीढ़ी में क्या मेमोरी थी, क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस था, और क्या प्रोसेसर था, मतलब प्रोसेसिंग कैसे हो रही थी, ठीक है। तो यहां निर्वात ट्यूब से हो रही थी, दूसरे में बन गया ट्रांजिस्टर। अब हमने ट्रांजिस्टर को आपको बताया था एनपी, पीएनपी, है ना, ये एनपी डायोड होते, डायोड ट्रायोड से मिलकर ट्रांजिस्टर बना। फिर कई सारे ट्रांजिस्टर मिलके क्या बन गए, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिर कई सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कर दिया, एक बड़ी सी चिप पे ला दिया, तो क्या बन गया, माइक्रो प्रोसेसर। ये पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड आईसी चिप हो गई, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी में क्या आ गया, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब बहुत छोटे छोटे सर्किट को, अल्ट्रा मतलब बहुत बड़ा, बहुत सारे सर्किट को एक इकट्ठा लगा दिया, तो अल्ट्रा स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। तो ये पूरी की पूरी पीढ़ियां हो गई, ये अपन ने पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको अपन आगे निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेना, फिर तो हो जाएगा, है ना। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था अपना, कि कैसे वर्किंग करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कैसे वर्किंग करता है, इसमें इसमें अपन को इरेज करना है। अब देखिए,
ये क्या है, इनपुट। यहां पे पूरा का पूरा ये सीपीयू है, ये इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी और यहां से मिलेगा आउटपुट। अपन ने डाटा दिया, पूरा का पूरा प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट मिला, तो अपन को आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं, इनपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं, और ये वाली पूरी चीजें। अब इस पूरे के पूरे सर्किट में क्या है देखो, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी है ये, इसमें क्या आती है, रैम होती है। मेन मेमोरी मतलब रैम। द्वितीय क्या, सहायक मेमोरी, ये हो गई हार्ड डिस्क, ठीक है। फिर कंट्रोल यूनिट, पूरा कंट्रोलिंग का काम करेगा, ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग। और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, ये क्या करता है, गणितीय संक्रियाएं करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो इनपुट डिवाइस, ये भी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। इनपुट डिवाइसेस में आपको देखिए क्या होता है, ह्यूमन डेटा एंट्री और सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, दो मेन कैटेगरी कर दी, ठीक है। ह्यूमन डेटा एंट्री में कीबोर्ड माउस, अपन ये कीबोर्ड माउस एंट्री वेंट्री करते हैं। फिर पिक डिवाइस में आता है लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन से इनपुट जा रहा है ना इसमें, लाइट पेन, ये वाला पेन इस टाइप का। फिर इसके बाद पॉइंट एंड ड्रॉ ड्राइव डिवाइस में क्या आता है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। फिर इसके बाद अगली कैटेगरी में देखो, रिसोर्स सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस में इनपुट आउटपुट डिवाइस, वीडियो और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है। ऑडियो इनपुट, वीडियो इनपुट, ऑप्टिकल इनपुट। ऑडियो में क्या आ गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आपके मोबाइल से कर लेते हो, ठीक है। साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन, ठीक है। वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, ये आ गया वीडियो में। और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस में आ गया स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, बारकोड रीडर और पंच कार्ड, ठीक है, ये आ गए। अब ये हो गया, ये अपन पढ़ चुके इसलिए इसको जल्दी से पढ़ रहे हैं, है ना। क्या है आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस में हार्ड कॉपी आउटपुट, है ना, और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब आपको प्रिंट में मिल जाएगा, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, हार्ड कॉपी मिलती है ना आपको कागज पे, वो कहलाती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, अंदर ही रहे जो, जैसे अपन बोलते सॉफ्ट कॉपी दे दो पेन ड्राइव में, वो कहलाती सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब आपको पेपर पे मिल जाए। तो प्रिंटर है, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इंपैक्ट मतलब कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा उसमें, जैसे एक टेप है, टेप से पीछे से, जैसे अपन टाइपराइटर देखा होगा सबने, अपन ने की प्रेस करी, एक आता है, यहां से निकला एक अक्षर और यहां पे पड़ता है, वो पीछे प्रिंट हो जाता है, देखा है। तो टाइपराइटर किस टाइप का हो जाता है, इंपैक्ट। तो ऐसे ही होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये डॉट मैट्रिक्स आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, रेलवे में मिल जाएगा, कट 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 चलता रहता है, खर्र खर्र, ऐसा एक हेड रहता है, वो हेड ऐसा चलता है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा चलता रहता है। और इसकी क्वालिटी बड़ी बेकार रहती है, लेकिन बहुत सस्ता होता है, इसलिए इसका अभी भी इस्तेमाल होता है। डॉट 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 से मिलके पूरा का पूरा दिखता है। फिर है डेजी बिल। नॉन इंपैक्ट में आते हैं इंकजेट, लेजर, और भी हैं, मतलब ये एग्जांपल बस कम है यहाँ पे। प्लॉटर समझते हो, एक क्वेश्चन आया है, अपन ने क्वेश्चन एमसीक्यू में डिस्कस किया, सबसे अच्छी क्वालिटी किससे मिलेगी, प्लॉटर से, क्योंकि प्लॉटर से क्या हो रहा है आपका, ऑटोकैड, फ्लेक्स प्रिंटिंग सब इसी से होती है, फ्लेक्स प्रिंटर वाले यूज करते हैं। फिर ऑडियो आउटपुट में आता है हेडफोन, स्पीकर, स्पीकर से आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और हेडफोन में अपन सुनते हैं गाने, ठीक है। ईयरफोन भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। वीडियो में आ जाता है मॉनिटर, ये आपको दिख रहा है आउटपुट, ठीक है। अब मोनोक्रोम है, कलर में आता है सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, इनके फुल फॉर्म आ सकते हैं। एलसीडी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, और भी होते हैं, इसके अलावा भी हैं, इनको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। फिर वीडियो आउटपुट में है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से करते हैं अपन, प्रोजेक्ट कराते हैं, वो भी आउटपुट है। जब बड़ा सा अपन को प्रोजेक्शन देना हो तो प्रोजेक्टर का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगला है मेमोरी, ठीक है। अब मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी होती है मेनली, कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में नॉन वोलाटाइल, कैश वोलाटाइल, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी ये होती है मुख्य मेमोरी, जो भी आपको दिख रहा है, जैसे आपके मोबाइल में हुआ, कंप्यूटर में हुआ, जो भी दिखता है स्क्रीन पे, ठीक है, वो सब काय में होता है, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में मतलब ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, सारी चीजें इसी में हो रही हैं। सेकेंडरी मतलब सेव करने के लिए बस वो, जैसे हार्ड डिस्क, ठीक है। सेकेंडरी देख लो पहले, सीक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप,
ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में आती है फ्लॉपी डिस्क, पहले बहुत पहले फ्लॉपी चलती थी। फिर हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में भी 3 प्रकार की लिखी हैं। फिर डायरेक्ट एक्सेस में आ जाती है ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इसको डबल ई पी रोम की कैटेगरी में आती है क्या, पेन ड्राइव। ये अपने क्वेश्चन में एमसीक्यू में अपन ने पढ़ा। ठीक है, देखो उधर आ गई, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में आ गई। ठीक है, फिर है यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क में ब्लू रे, आजकल चल रही ब्लू रे, बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है 16 GB तक। सीडी रोम, सीडी आर, सीडी रीड राइट, डीबीडी, पेन ड्राइव, चिप आ गई है ना, डीबीडी तक, डीबीडी सीडी। अब सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे देखो, जो प्राइमरी मेमोरी है ये 2 प्रकार की, रैम भी प्राइमरी मेमोरी में आती है, रोम भी आती है। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब, और वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जो लाइट जाने पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, वोलेटाइल वेपोराइजेशन से बना है, बाष्पशील, है ना। रैम डायनेमिक और स्टैटिक, अब ये 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। ठीक है, इसको अपन, ठीक है, आगे देखेंगे इसको डिटेल में यदि जरूरत पड़ी, वैसे आपके इसके इस लेवल पे इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसमें भी कैटेगरी होती, DDR 1 2 3, पुराने जमाने में क्या बनती थी, DDR क्या कहलाता है। ठीक है, रोम जो है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। ठीक है, अब देखो, ये जो मेमोरी है, ये जो डायग्राम है, ये बता रहा है कि रजिस्टर सबसे फास्ट, ऊपर जाते जा रहे हैं बहुत फास्ट होती जा रही मेमोरी, नीचे आ रहा है स्लो मेमोरी है। ऊपर जाओगे महंगी मिलेगी, मतलब महंगी मिलेगी मतलब उतनी, 1 GB रैम खरीदना महंगा पड़ता है, 4 GB रैम महंगी पड़ेगी, 4 GB हार्ड डिस्क बहुत सस्ती है। हार्ड डिस्क सीधा कितने खरीदते अपन, 1 TB 2 TB ऐसी खरीदते हैं, और रैम कितनी खरीदते हैं, 4 GB 2 GB, है ना। ये थोड़ा आवाज, अब देखो यहाँ पे जो रजिस्टर है, रजिस्टर होता है सीपीयू का। ठीक है, अब सीपीयू का बहुत ज्यादा जरूरी वाला इंस्ट्रक्शन केवल रखा रहता है, जो बिल्कुल होने ही वाला है, वो इंस्ट्रक्शन काय में रखा रहता है, रजिस्टर में, सीपीयू के साथ अटैच रहता है। ठीक है, कैश मेमोरी जो होती है, कैश, ये काय के बीच में होती है कैश, अपनी देखो क्या है सिस्टम, ये मान के चलो ये है रैम। ठीक है, ये है अपनी HDD मतलब हार्ड डिस्क। तो यहां से जो डाटा है, यहां तो स्टोरेज है केवल, बहुत स्लो होती है। अब कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो बहुत फास्ट है, वो सिंक्रोनाइज ही नहीं कर पाएगा, बोलेगा अरे यार इतने स्लो के साथ हम क्या करें। तो क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वो कहाँ जाएंगे, रैम में। अब रैम से भी कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो और ज्यादा जरूरी हैं, वो काय में चले जाएंगे, कैश में, कैश मेमोरी में चले जाएंगे। फिर आगे अपना सीपीयू, काम सीपीयू ही कर रहा है पूरा का पूरा, इसी के लिए सब चीजें हो रही हैं। तो इसका खुद का वो एक होता है रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर होते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर में कुछ इंस्ट्रक्शन बस अगला क्या करना है, अगला टास्क क्या परफॉर्म करना, वो रख लेता है। समझ में आ रहा है। तो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, फिर कैश, फिर रोम रैम, और फिर ये अपनी पूरी की पूरी अपनी HDD मतलब हार्ड डिस्क टाइप की ड्राइव है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल डिस्क, टेप। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों हो जाएंगी सेकेंडरी वाली, ये प्राइमरी में आ जाएंगी और वो अलग हो गई। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका क्या है, मेमोरी का कैटेगराइजेशन है। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा था अपन ने वो था पुराना, इसलिए अपन ने पढ़ लिया, जल्दी जल्दी बढ़ गए आगे। अब आ रहा है अपना नई चीज। ठीक है, तो सबसे पहले है कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, अब कंप्यूटर के प्रकार, इससे क्वेश्चन आया है पटवारी में पिछली बार। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार में अगली क्लास तक अपन क्या हो जाएगा, अपन क्वेश्चन एक आध बार हम पढ़ लेंगे, तो हम ये भी बता देंगे कौन सा क्वेश्चन किस उससे टॉपिक से आया अपना। ठीक है, ये जो है कंप्यूटर के प्रकार। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं आप जो जानते हो, आप लैपटॉप देखा है, डेस्कटॉप देखा है, और क्या क्या चीजें होती हैं, आपने फोन देखा है। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले साइज के आधार पे जो कंप्यूटर है, ठीक है, साइज के आधार पे सबसे पहले होता है माइक्रो, जो अपन यूज करते हैं, सबसे छोटा कंप्यूटर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, और भी आप टैबलेट यूज करते हो, मोबाइल, ये सब किस में आ जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर में। अब इससे बड़ा होता है मिनी, ये तो सब समझते हो, मिनी से बड़ा होता है ना माइक्रो, माइक्रो छोटा है, मिनी बड़ा है ना।
तो माइक्रो और ये मिनी कंप्यूटर जो है, मिनी कंप्यूटर में आता है, ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर लग सकते हैं। अपने कंप्यूटर में कितना प्रोसेसर होता है? एक ही होता है। अपने कंप्यूटर का एक ही दिमाग, अपना भी एक ही दिमाग, लेकिन ये जो मिनी कंप्यूटर है इसमें के बहुत सारे दिमाग होते हैं। तो अब इसका उपयोग भी बहुत बड़ा होता है, जैसे हॉस्पिटल या रिसर्च सेंटर, वहां सब जगह पे क्या होता है, मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जहां गणनाएं थोड़ी सी ज्यादा करनी हो या डबल कुछ काम करना हो, ट्रिपल काम करना हो, तीन तीन प्रकार के काम एक साथ करने हो, तो वहां क्या चल जाएगा, मिनी कंप्यूटर। इसके आगे आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम को ऐसे समझ लो कि एक एक ये मेन कंप्यूटर है, इसी से इसका नाम पड़ा मेन फ्रेम। एक मेन कंप्यूटर है, इसी में सारी चीजें डली हैं। इसका प्रोसेसर बहुत अपने प्रोसेसर से तो 1000 गुना ज्यादा ताकतवर रहता है। ठीक है, बाकी सब इसमें कंप्यूटर, जैसे ये जो होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं, मान के चलो ये 4 कंप्यूटर लगे हैं, ऐसे 40 लगे हैं, ये सब होते डम्ब टर्मिनल, DUMB, डम्ब टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल मतलब गूंगा बहरा। ठीक है, इसके पास बस कीबोर्ड माउस है, इसका कोई दिमाग नहीं है अपना। ये जो भी काम करेगा कहाँ जाएगा इसमें, और इसी से करेगा काम। प्रोसेसर ये है, बाकी सारी इनपुट आउटपुट ये है, बस यहाँ करेगा। तो ये कहलाता मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये तो केवल बड़ी बड़ी कंपनीज में जहाँ पे बहुत सारा नेटवर्किंग वाला काम करना है वहाँ पे काम होता है, यूज होता है। ठीक है, और अगला है पर्सनल कंप्यूटर, तो आप जानते ही हो। ठीक है, अपन यूज कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर। अब ये सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर होता है कि ये, इसमें दो कंसेप्ट हैं आपके, ये हैं R&D के लिए। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन जो हमारे हिसाब से बन सकता है, इसकी स्पीड। ठीक है, टेरा फ्लॉप्स, इसकी स्पीड जो होती है टेरा फ्लॉप्स में होती है, फ्लॉप्स कहलाता है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, FLOPS। ठीक है, इसकी स्पीड जो होती है, मतलब ये बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होता है। आज अपने जैसे अपना ITI है तो जितना बड़ा कंप्यूटर होगा ये। ठीक है, अब ये करता क्या है, जैसे मान के चलो आप अपना प्रत्यूष है, मिहिर है, भारत के कंप्यूटर है ये। क्रे कंप्यूटर है पहला जो सुपर कंप्यूटर था। जैसे अपना प्रत्यूष है, प्रत्यूष एक कंप्यूटर है, पुणे में लगा है। ठीक है, ये मौसम, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लगा है। ठीक है, पुणे में है जो। ठीक है, मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, अब ये करता क्या है, जितने भी प्रकार का डाटा आ रहा है, मतलब सारे इंडिया का डाटा जो आ रहा है हर दिन हर मिनट में, उस सबको प्रोसेस करना है। मतलब अपने कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा फास्ट काम करेगा, क्योंकि इसके पास इतने सारे इंस्ट्रक्शन एक से साथ आते हैं, उनको प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के समझ रहे हैं ना, जैसे आप आपको तुरंत आपके मोबाइल में आप देखते हो फोरकास्ट, आज से 5 दिन बाद तक का, 1 हफ्ते बाद तक का पूरा मौसम बता देगा वो। ठीक है, वो बता देते कि अगले 3 दिन में भारी बारिश होने वाली है। आप जैसे आज ठंडी कम है, ठीक है, वो बता देंगे कि भैया अगले 1 हफ्ते में बहुत ज्यादा ठंडी होने वाली है। तो वो होता है, वो कैसे करते हैं, पूरे विश्व का या पूरे भारत का, विश्व का भी कर लेता है और भारत का भी मौसम की गणना कर लेता है। या फिर मान के चलो अभी जैसे कोरोना आया था वायरस, तो कोरोना की जीनोम सिक्वेंसिंग होनी थी। ठीक है, अब उसके जीनोम की सिक्वेंसिंग भी इस तरह के कंप्यूटर से होती है। समझ रहे हैं, रिसर्च कंप्यूटर में यूज होता है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटरों के नाम। ठीक है, इसका एक चार्ट अपन पढ़ लेंगे जिसमें कंप्यूटर्स के नाम रहेंगे, भारत के, विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर किसका है। पिछले कुछ दिनों तक टॉप टॉप 100 कंप्यूटर में टॉप 10 और इंडिया का कौन सा है, ये दो चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, टॉप 10 कौन कौन से कंप्यूटर हैं टॉप 10 में, मतलब सबसे फास्ट कंप्यूटर विश्व का। अभी बदल गया डाटा, इसलिए अभी हमें याद भी नहीं है, इसलिए नहीं बता पा रहे है ना, डाटा बदला है, लेकिन पहले अमेरिका का था, अब शायद जापान का हो गया है। ठीक है, तो जो नाम है वो अगली क्लास में अपन बता देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हो गए दो, ये आ गए, ये तो हो गया, ये समझ में आ गया। ये हो गया अपने बिल्कुल पहला टाइप, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब क्या है, पर्पस, एक है स्पेशल पर्पस और एक है जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस कुछ विशेष उद्देश्य के लिए बना दिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फिनेकल एक सॉफ्टवेयर चलता है बैंकिंग में। ठीक है, मतलब कुछ एक बैंकिंग के लिए ही है वो कंप्यूटर, या हॉस्पिटैलिटी के लिए ही है, स्पेशल पर्पस हो गया। जनरल पर्पस जो सबको यूज कर सकते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी है ये वाली, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर समझते हो, अभी जो अपन यूज कर रहे हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर हैं।
क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग बाइनरी बाइनरी सिस्टम में काम करता है, इसलिए डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, डिजिटल मतलब डिजिट, 2 डिजिट, 0 1। अभी एनालॉग जो कंप्यूटर होता है, जैसे आपकी स्पीडोमीटर होता है गाड़ियों में, नई गाड़ी में नहीं, पुरानी गाड़ी में, तो कांटा रहता है, कांटा चलता है, एक वो लगा रहता है माइलोमीटर, माइलोमीटर स्पीडोमीटर होता है जो, तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है जो आपको स्पीड बता रहा है। ठीक है, काय में, इसके फॉर्म में जो घड़ी रहती ना, एनालॉग क्लॉक रहती हैं, आजकल डिजिटल आ गई, ऐसे डिजिटल मीटर भी आ गए। डिजिटल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। आपकी गाड़ी में स्पीड डिजिटल वाली स्पीड आ चुकी है। अब पहले क्या चलता था, एनालॉग। हमारी गाड़ी में तो अभी भी एनालॉग वाला ही मीटर है, उसमें भी पानी भरा रहता है, तो भी चलता है वो। ठीक है, अब तो डिजिटल वाला जमाना आ गया है, वो डिजिटल में एकदम एक्यूरेट स्पीड दिखाता है। समझ में आ गया? तो वो कंप्यूटर क्या हुआ, वो छोटा सा जो स्पीड दिखा रहा है, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो वो किस प्रकार का हो गया, एनालॉग। दूसरा होगा डिजिटल, डिजिटल भी समझ में आ गया, जो अपन यूज करते सब डिजिटल है। फिर है हाइब्रिड। हाइब्रिड आपने ईसीजी मशीन देखी है? ईसीजी मशीन, वो इधर 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 बहुत सारे लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, और फिर अब क्या करते हैं, एक आपकी ऐसे ऐसे ग्राफ पल्स बनती है। तो ये जो पल्स बन रही है किस फॉर्म में है, डिजिटल। और वो जो लगा के डाटा ले रहा है, वो किस में ले रहा है, एनालॉग में। वो एनालॉग प्लस डिजिटल बराबर हो गया हाइब्रिड। समझ में आ गया? ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन सा कंप्यूटर पूछ लेंगे, ईसीजी मशीन किस प्रकार का कंप्यूटर है। 3 ही ऑप्शन रहेंगे, चौथे में नन ऑफ द अबव, है ना, क्योंकि चौथा ऑप्शन उनको मिलेगा ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, 3 में से ऑप्शन होना ही होना है। ठीक है, अब आता है अपना ठीक है, इसको अपन पोर्ट बाद में पढ़ेंगे। हाँ, अब ये पढ़ना है आपको। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बार बार अपन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, पिछली क्लास से लेके अभी तक, तो अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है। तो इसमें टाइप्स है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो, इसके फंक्शन, कार्य, यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन ही जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। यूजर मतलब आप, और एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है, एक हार्डवेयर। अब आप चला कैसे पाओगे कंप्यूटर, जब उसमें ओएस है, रैम से, हार्ड डिस्क से रैम में लोड हो जाएगा, और जब वो दिखने लगेगा उसमें कुछ, तभी तो आप चला पाओगे। उसके साथ बॉक्सिंग थोड़ी करोगे कंप्यूटर के साथ, जब उसमें कुछ दिखेगा तभी तो चलाओगे। तो ये हो गया ओएस। ओएस क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या करता है, प्लेटफॉर्म का काम करता है। अब इसके फंक्शन, पहले यहां क्या लिखा है, ये टाइप अपन को पूरे पढ़ने हैं। फंक्शन क्या करता है, डिवाइस, जितने भी डिवाइस लगे उनका मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट शब्द आ गया, मतलब ओएस है, ओएस होता है मैनेजर, कंप्यूटर का मैनेजर होता है ओएस। डिस्क मैनेजमेंट, आपकी डिस्क में कहाँ स्पेस कितना बचा है, कहाँ क्या करना है। मेमोरी में, मतलब मेन मेमोरी में कहाँ पे किस चीज को अलोकेट करना, कौन से रिसोर्स को वो करना। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी का काम करता है। मेमोरी, पूरा मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। नेटवर्क मैनेजमेंट, यदि आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़ा है, वो भी मैनेजमेंट करना। यूजर इंटरफेस, यूजर को दिख रहा है सिस्टम में कुछ भी, वो भी काम करता है। और रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स होते हैं कंप्यूटर के, कौन कौन से, मेमोरी, आईओ डिवाइस और प्रोसेसर, सबको मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है, ओएस। ठीक है, तो ओएस से बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन तो यहां से निकल जाएगा अपना। अब आते ओएस के प्रकार, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये अपन ने बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो लिखे हैं। अब पहला क्या लिखा है, सिंगल यूजर, जो अपन चलाते सिंगल यूजर है। मल्टी यूजर लाइनक्स यूनिक्स में काम करता है। ठीक है, मतलब एक ही सिस्टम पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। बाकी सब डम टर्मिनल होते हैं, जैसे हमने अभी बताया था काय में, मेन फ्रेम कंप्यूटर था, उसमें एक मेन कंप्यूटर था, बाकी सब डम टर्मिनल थे, सबके पास कीबोर्ड माउस है, लेकिन दिमाग तो उधर ही बैठा है। ऐसा ही दिमाग नहीं बैठा रहता, सबके प्रोसेसर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही रहता है, वो कई सारे लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है मल्टी यूजर। अब बैच प्रोसेसिंग, ये पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का जो चार्ट बना था ना, उसमें बैच प्रोसेसिंग पहली और दूसरी पीढ़ी में होती थी। अब क्या होता था, आज से 10-12 साल पहले, 10-12 नहीं, 50 साल पहले, जब कंप्यूटर बना ही बना था, है ना, तब क्या होता था कि आपको गाने सुनने हैं, या कोई एक काम करना है, जैसे आपने कुछ एक प्रोग्राम बनाया, उसको रन कराना है,
तो बड़ा सा जैसे रिसर्च सेंटर, बड़ा सा कॉलेज में एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो आपने जो बनाया ऐसे 10 लोगों ने बनाया प्रोग्राम, है ना, 50 लोगों ने बनाया, उनमें से 5 लोगों का सेम प्रोग्राम था, दूसरे 10 का सेम प्रोग्राम था, तो 5 का एक बैच बनाया, 10 का दूसरा बैच बनाया, फिर उसको लगाएंगे कि ये वाला प्रोग्राम चलेगा तब, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बहुत स्लो होती थी, तो एक से जितने टास्क उनको एक साथ करा लो, दूसरे कैटेगरी के टास्क एक साथ करा लो, तीसरी कैटेगरी के टास्क एक साथ करा लो, तो ये क्या होता था, अलग अलग बैच बना दिए जाते थे, है ना। अभी क्या हो जाता है, अपन मल्टीटास्किंग वाले काम पे आ गए, है ना, कई सारे टास्क एक साथ हो जाते हैं। पानी देखो अभी हो रहा है, अभी तो घूम गया वो। इसको भी घुमा के आप लोगों को भी दिखाएंगे, रुक जाओ अभी सीख तो जाए, अपन को आता ही नहीं अभी। नहीं हो रहा, आप इसको कर दो स्टॉप, दो वीडियो को मर्ज कर दो ना टाइम में, और वो ऐप को नाम दिखे जो उनसे तुम मर्ज करो, नहीं आएगा। अब चलो तुम सब कर दो, कर दो, स्टॉप कर दो।